जय हिंद साथियों, मैं हूँ सुजल सिलावट और मेरे साथ है तनिष्का गुप्ता। हम देवी अहिल्या उत्कृष्ट विद्यालय की ईएफए मीडिया टीम से आए हैं। आज हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी का इंटरव्यू लेने आए। तो आइए चलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम तनुष्का गुप्ता है और मेरे साथ है सुजल। सर, हम देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 की ईएफए मीडिया टीम के रिपोर्टर्स हैं। हमारे विद्यालय में प्रति माह हस्तलिखित पत्रिका और यूट्यूब के लिए एक विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। सर नमस्कार। सर, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका इंटरव्यू लेने का अवसर मिला है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम इंटरव्यू शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं। सर, सर्वप्रथम आप अपना संक्षिप्त में परिचय देवे ये विद्यार्थी को बतावे कि आप इस पद के लिए किस प्रकार प्रेरित हुए। देखिए, आप सभी को, सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम गुरु प्रसाद है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से करी है 12th तक, और फिर मैं आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री किया हूं। और इसके बाद मैं बेंगलोर चला गया, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लगभग 3 साल। और इसके बाद मैं जो है कि यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गया और वहाँ पे पहले मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरी बार आईआरएस आईटी में सेलेक्ट हुआ और तीसरी बार मैं आईएएस में सेलेक्ट हुआ 2017 बैच में। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है आईएएस में आने की, तो सबसे बड़ी जो मेरे साथ प्रेरणा थी वो ये थी कि मुझे जो है कि ये सरकारी सिस्टम ही, मुझ जैसे बच्चों को एक सरकारी सिस्टम ही यहाँ तक उठा के ले आया था। मैं 5 तक भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, 5 के बाद 6 से 12 तक भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, कॉलेज भी मैं सरकारी स्कूल में गया, आईआईटी भी एक सरकारी कॉलेज है। तो अगर ऐसे में एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आने वाले बच्चे को अगर जो है कि सरकारी सिस्टम उठा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता है, मैं बेंगलोर में काम करता था, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना इस सिस्टम को सुधारने पे काम किया जाए। वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला और इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गया। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि नए सत्र की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखिए, नया सत्र विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि आप सबसे पहले सिलेबस जरूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहले, और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों से भी आग्रह करूँगा कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में बच्चों को पूरे साल भर का सिलेबस जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि एग्जाम्स में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इस उद्देश्य से जो है कि सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शुरू में जो बच्चा पिछड़ जाता है उसको फिर जो है कि सेम स्तर पे आने में समय लगता है। तो शुरू में आपको मेहनत करके हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप पिछड़े नहीं। अगर बाई चांस किसी कारणवश आप अगर पिछड़ जाते हैं तो आपको अपने साथियों की मदद लेनी चाहिए और उनसे जो है कि वो चैप्टर जो है कि उनके साथ बैठ के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और शिक्षकों की मदद मिल सके तो और भी अच्छा है। इसलिए जो है कि प्रारंभिक शुरुआत जो होती है वो सत्र के शुरुआत में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जो है कि सिलेबस को समझें और कहीं पिछड़े नहीं। सर, आपके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को नए सत्र में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सभी विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं, आपके भी स्कूल में एक टॉपर्स का बोर्ड लगा होगा। आप 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो 12th में जो है कि लास्ट ईयर कौन टॉपर था, हर जो है कि करंट 12th के विद्यार्थी के मन में ये होना चाहिए कि जो वो टॉपर वाला मार्क है उसको जो है कि उसको प्राप्त करना है, उसको अचीव करना है। तो सबसे पहला लक्ष्य तो यही होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहीं पे मैं अपने फिजिक्स टीचर की बात बताता हूँ। हमारे साथ जो है कि 11th क्लास में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो वो चूंकि पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे,
लेकिन वो सर से जो है आईआईटी के सवाल पूछने चले जाते थे। तो सर उनको ये बोलते थे, पहले आप अपना अस्तित्व बचाए रखने की तैयारी करो। कहने का मतलब है पहले आप पास हो जाओ, तब तो जो है कि जेई का एग्जाम दोगे। तो जहां मैंने ये कहा कि आपको जो है कि टॉप करने की आपके मन में आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वहीं पे मैं ये भी कहता हूँ कि सबसे पहले आपको आप पास हो रहे हैं कि नहीं, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पास हो रहे हैं, फिर इसके बाद आपको जो है कि आगे सोचना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस चीज को बहुत ध्यान से जो है कि अपने मन में एक टारगेट की तरह रखेंगे। सर आप अभी ये बताइए कि आपके अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच का क्या महत्व होता है? देखिए, आपने कहा मेहनत, सकारात्मक सोच, ये दोनों चीज, डिसिप्लिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लानिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप के चैनल के माध्यम से सभी बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, और मुझे लगता है कि मैं अपने स्कूल के डेज में भी यही करता था, कि सोने से पहले मैं ये डिसाइड कर लेता था कि अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है। आप लोगों को भी ये कहीं ना कहीं समस्या आती होगी कि सुबह उठने के बाद, मान लिया जाए आज सैटरडे है और संडे को छुट्टी है, तो आप संडे को क्या करोगे, हो सकता है आपको पता ही नहीं। लेकिन अगर आप सैटरडे नाइट को सोने से पहले आप अपने मन में डिसाइड कर लें कि ये सब्जेक्ट, ये किताबें, ये कार्य करना है, तो आपको बहुत ही आसानी होती है। और जहाँ तक पॉजिटिव थिंकिंग की बात है, तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत सारे लेवल पे काम करती है। पॉजिटिव थिंकिंग से आपके जो है कि हार्ट रेट कैसे चलेगी वो डिसाइड होती है। आप का मन जो है कि पॉसिबिलिटी को देखता है, कि आपका मन जो है इम्पॉसिबिलिटी को देखता है, वो जो है कि डिसाइड होगा। और जहां आप पॉसिबिलिटी को देखना शुरू करोगे, चीजें अपने आप होने लगती हैं, आपको रास्ते दिखने लगते हैं। और ऐसे में जो है कि पॉजिटिव थिंकिंग, डिसिप्लिन, मेहनत अति आवश्यक है। जब मैं बहुत ही छोटा था, लगभग 9th क्लास में पढ़ता था, तो एक बार मैं इलाहाबाद अपने भाई के साथ, मेरे भाई लोग जो इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यूपीएससी की तैयारी भी करते थे, तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले वो लोग इलाहाबाद में आके सबसे पहला काम किए कि कितना देर तक कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कई लोग कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकते तो पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। तो जो है कि बहुत छोटी छोटी चीजें, ये भी मेहनत का जो कि पार्ट होता है। और जब मैं दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी करने, तो वहां पे मुझे ये पहली बार जो है कि मुझे ऐसा ध्यान में आया कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप जो है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो और पढ़ सकते हो। तब जो है कि मुझे लगा कि स्वास्थ्य पे ध्यान देना अति आवश्यक है। ये सारी चीजें मिला के कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे गोल की तरह और आपके टारगेट की तरफ ले जाती हैं। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो तो पॉजिटिव माइंडसेट ही वो ड्राइवर है जो आपको आपके टारगेट तक ले जाएगा। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लो, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है ना। थैंक यू। आगे। सर, यदि कोई विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो वो अपने अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतों का विकास करे? सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करनी होती है। आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप जो है कि इतना डेडिकेशन है कि आप डेली स्कूल में जा पाते हैं, आप अपना होमवर्क कर पाते हैं, आप जो है कि बिना वजह के छुट्टी तो नहीं मारते, आप क्लास में जाने से कतराते तो नहीं है, आप जो है कि अपनी स्टडी प्लानिंग के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये पता है क्या कि आप जो है कि भविष्य में क्या बनने वाले हैं, कहीं आपने अपने बैक ऑफ द माइंड में सोच के रखा है क्या। कई बार होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, उनको फिजिक्स, उनको बायोलॉजी लेना है कि मैथ लेना है, और फिर तो क्या इन सब दुविधाओं में फंसे हैं क्या।
और जो मैंने कहा कि जो छोटी छोटी चीजें करनी होती है, बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आप जो है अपने होमवर्क समय से कर लेते हैं, आप क्लासरूम में बैठ के एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करने के बजाय आप जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से सुन रहे हैं, वही सबसे अच्छी चीज होती है और यही सफलता का जो है कि गुण होता है। और एक और चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने जो स्कूल में बच्चे सीखते हैं, कहीं ना कहीं अध्यापक से ज्यादा अपने साथियों से सीखते हैं। तो आप जो है साथियों से जरूर बात करें, जरूर उनसे पूछें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पहले अध्यापक के जाने के बाद पहले जो आपके साथी हैं उनसे पूछो, क्या वो बता सकते हैं क्या। तो उनकी भी लर्निंग होती है, आपकी भी लर्निंग होती है। और एक चीज मैं लास्ट में जो बताऊंगा, कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों को इंटरेस्ट लाना होगा। आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में। आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक पत्थर है जिसका कोई शेप नहीं है, अगर उसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो ये अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि आप उसको जो है कि एक बर्तन में पानी डालेंगे और फिर पत्थर को उसमें डालेंगे और फिर मेजर करेंगे कितना वॉल्यूम का पानी बाहर गया और उससे उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। अपने आप में कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना। या फिर हवाई जहाज जो है कि किस प्रिंसिपल पे उड़ती है, कौन सा प्रिंसिपल उस पे लगता है, वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, और जिस चीज में मजा आता है वो चीज आपको करने का मन करता है। और जिस चीज में आपको मजा आने लगा, जो आप स्वयं से करने लगे, उसमें आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तब आएगा जब आप अपनी पढ़ाई को रियल चीजों से, फिजिकल वर्ड से जोड़ेंगे। कि अगर मैं पढ़ रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका महत्व क्या क्यों है, कहाँ से आया, ठीक है ना। अगर जो मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो केमिस्ट्री का महत्व जो है कि भविष्य में क्या है, ठीक है। या फिर जो है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का महत्व क्या है, क्यों है। ये इंटरेस्ट आपको लाना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट आएगा तभी जो है कि आपको मजा आएगा, और जो है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, समय दे पाएंगे, आपको थकान नहीं होगी, ठीक है। हमें एक एग्जाम्पल बताया जाता है कि मान लिया जाए आपकी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है ना, आप बेड रिडेन हो, आपको एकदम से उठने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर आपकी लॉटरी लग गई कहीं से भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की, तो आपकी तबीयत उसी टाइम सही हो जाएगी, आप बेड से उठ जाओगे और आप जो है कि डांस करने लगोगे। तो कहाँ से वो एनर्जी आएगी? वो एनर्जी आपको बिना किसी कारण से लाके रखना है ना। ठीक है, थैंक यू। आगे सर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसी प्रेरणादायक घटना घटित हुई है जो आप विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहेंगे? प्रेरणादायक घटना, मैं इस चीज को प्रेरणा के रूप में लेता हूँ। मैं जो अपने क्लास का हमेशा टॉपर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लास 6वीं से ले लें 1 से 5 तक तो जो ऐसे ही टॉप करते थे, तो 6 से लेकर 12 तक मैं टॉपर रहा हूँ। लेकिन जो पहली बार मैं टॉपर नहीं रहा हूँ 10th क्लास में, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। जो मैं टॉप नहीं किया उसका 2-3 रीजन मुझे समझ में आए। एक रीजन ये था कि मुझे सिलेबस नहीं पता था, ठीक है ना, कि एग्जाम में क्या आएगा वो मुझे सिलेबस नहीं पता था। जो क्लास में पढ़ाया जाता था मुझे लगता था यही एग्जाम में आएगा, तो मैंने अपने से सिलेबस नहीं पढ़ा था। दूसरा, मुझे ये नहीं पता था कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जो कि रेफरेंस बुक्स होती हैं, तो कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक होती है वो मुझे नहीं पता था। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट रेफरेंस बुक पढ़ते थे, मैं कोई दूसरी पढ़ता था, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा, और मुझे लगता है कि उस दिन मुझे पता चला कि फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट तो मैं इसलिए आता था कि क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा करता था,
और मैं 10th की एग्जाम देने से पहले 9th में मैं माइग्रेशन में वारंगल भी 1 साल रह के आया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें छोटी छोटी होती है, इससे मैं कहीं दूर चला गया था। तो ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत कम करी या फिर मुझे आता नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं नहीं कर पाया था, और मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और मैं सभी छात्रों से यही कहूँगा कि आप कौन सी किताब पढ़ते हैं वो बहुत आवश्यक है। जो है कि यूपीएससी में जब हम लोग तैयारी करते हैं तो यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं होता। इन ए वे आप मान लें, अंडर द सन एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ऐसे में आप कौन सी किताब पढ़ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैं वहीं से सीखा, जब 10th क्लास में मैं फर्स्ट की बजाय सेकेंड रैंक आया, तो मुझे पता चला कि कौन सी किताब पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, सिलेबस मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे सिलेबस पता होता था, जब जो है कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो सिलेबस हमें पता होता था कि ये सिलेबस है। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो हमें पता होता था ये सिलेबस का पार्ट है, तो उसको ध्यान से पढ़ते थे। तो ये 2 लर्निंग मेरे लिए काफी जो है कि प्रेरणादायक रही और मुझे भविष्य में काफी मदद करी और आगे भी मदद करती रहेगी। सर, अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर है तो वो उसे किस प्रकार मजबूत करें? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है। अभी कोई एक मूवी आई थी, शायद हिचकी नाम था या कुछ ऐसा नाम था, जिसमें उस मूवी में ये बताया गया कि देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। ये एक टीचर खुद बोल रहा है। तो जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो क्लीन स्लेट की तरह उसका दिमाग है। उसको क्या चीज इंटरेस्ट करती है, कितनी इंटरेस्ट करती है, ये डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट का टीचर उस सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट कैसा ला सकता है। हम लोग चूंकि मैथ्स के स्टूडेंट थे तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते थे। लेकिन मुझे याद है कि शाहिस्ता मैम हमारी जो है कि इंग्लिश की टीचर थी, वो हम लोगों को जबरदस्ती इंग्लिश आके पढ़ाती थी। ये उनका इंटरेस्ट था जिसके कारण हमें इंग्लिश में इंटरेस्ट आया। हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे जो है कि जो मैथ्स के टीचर थे अफजान सर, वो इतना इंटरेस्ट से पढ़ाते थे और जो है कि किसी टाइम अगर किसी को कोई डाउट हो सर से पूछो तो बताते थे, और उनका एक पढ़ाने का अलग नजरिया भी था। तो जो अगर मैं मैथ स्ट्रीम में गया तो उसका रीजन ये था कि हमारे टीचर ने उसमें मुझे इंटरेस्ट लाया। तो अगर बच्चा उस सब्जेक्ट में कमजोर है तो कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। 2 तरह की माइंडसेट होती है, एक माइंडसेट को बोलते हैं डेवलपमेंटल माइंडसेट, ठीक है ना। दूसरी तरह की ट्रेडिशनल माइंडसेट होती है। डेवलपमेंटल माइंडसेट का ये है कि बच्चा चाहे तो कर सकता है, वो चाह नहीं रहा है, वो कमजोर नहीं है, वो चाह नहीं रहा है पढ़ना। और क्यों नहीं चाह रहा, इसकी हमें जो है कि खोज करनी है, इसका कारण हमें पता करना है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसको क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इस पे जो है कि हमें पता करना है। तो कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। आपकी भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर है और हमारे भी हैं। तो हमारे और आप में क्या अंतर है कि मैं तेज हूं आप कमजोर हो, या फिर आप तेज हो मैं कमजोर हूं? ऐसा कुछ भी नहीं, हम सब बराबर हैं। बस सोच की जो है क्या, सोच का अंतर है। तो अगर उस बच्चे की सोच अगर ये बदल दी जाए कि वो भी उसी बच्चे, दूसरे बच्चों इतना ही उसमें भी क्षमता है और उसको इंटरेस्ट, उसमें उस बच्चे में इंटरेस्ट जगा दिया जाए, तो बहुत अच्छा कर सकता है। सर, हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो कृपया उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जितने भी स्कूल स्तर के बच्चे जो है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बस उनसे बस मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप स्कूल स्तर पे अगर जो है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी तैयारी ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ रहे हैं तो वही जाके कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। क्योंकि यूपीएससी की असली तैयारी आपके ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो पहला तो ये कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो
वो आप अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, वही यूपीएससी की तैयारी है। वो चीज आप में डिसिप्लिन लाएगी, मेहनत करना सिखाएगी, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डालेगी, और वही चीजें जाके आगे आपको मदद करेंगी। और यही सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप जहां हो, जैसे हो, उसी चीज में आप पूरा 100% दो। और जहां तक संभव हो सके न्यूज सुनने की, पढ़ने की आदत डालें। और जो कुछ अतिरिक्त किताबें, अगर आपके पास समय बचे तब, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास समय बचे तब कुछ उपन्यास, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं उसका, या फिर कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, वो चाहे गांधी जी की हो, जवाहरलाल नेहरू जी की हो, प्रेमचंद की हो, ये किताबें पढ़ सकते हैं। या फिर जो है कि शशि थरूर जी अच्छी किताबें लिखते हैं, ये सब किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। क्योंकि आपको 1 घंटे में कितना पेजेस पढ़ते हैं ये भी मैटर करता है। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया तो सबसे पहले मैंने अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाई। रीडिंग तेज कैसे किया जाता है इसका भी तरीका होता है। बहुत सारे लोग अगर 1 घंटे में 100 पेज पढ़ते हैं, तो मैं जो है 1 घंटे में 150 पेज पढ़ सकता हूँ। तो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। मैंने जो है कभी भी अपने पेन के ऊपर से कैप नहीं हटाया था, कभी भी लिखता था, तो क्योंकि अपन तो मैथमेटिक्स के जो एक स्टूडेंट है, मैथ्स फिजिक्स में छोटा छोटा लिखना होता है। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया तो वो तो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, तो कैप के कारण वजन बढ़ जाता था। तो मैंने अपने पेन के ऊपर से कैप हटाया और फिर लिखना शुरू किया, और फिर मेरा जो है कि वो जो 3 घंटे में पूरा आंसर लिख पाता था। तो छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा जो बहुत मैटर करती हैं। तो अभी मैं सभी आपके जो दर्शक हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपना करंट सब्जेक्ट ईमानदारी से पढ़ें, 100% दें, वही सही में जो यूपीएससी की तैयारी है। और अगर संभव हो तो न्यूज सुने, पढ़ें, कुछ किताबें पढ़ें आउट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इन इंटरेस्ट के लिए आपका सब्जेक्ट सफर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप हमारे मीडिया चैनल और उत्कृष्ट के विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा प्रेरणादायक संदेश दे जो बच्चे सुने और अपने भविष्य में प्रेरित हो। प्रेरणादायक संदेश तो मुझे लगता है पहले ही दे चुका हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो आप सभी को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और हमेशा ये सोचना है कि सब कुछ संभव है। अगर मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग तैयारी करने गए तो वहां पे मैंने एक कोट पढ़ा था। उस कोट का जो मीनिंग था ये कि ये चीज मेरे दिमाग में इसलिए आई है क्योंकि मैं कैपेबल हूं ये करने के लिए, नहीं तो ये चीज मेरे दिमाग में आती ही नहीं। ये थॉट मेरे दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि मेरा शरीर, मेरा दिमाग ये मानता है कि मैं कैपेबल हूं ये करने के लिए। अगर ये विश्वास आप में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके दिमाग में, आप सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी करने की का ख्वाब है, या फिर नीट करने का है, जेई करने का है, तो आप ये मानो कि आपके दिमाग में थॉट ही इसलिए आया है क्योंकि आप कैपेबल हो, है ना। ये बहुत बड़ी सोच है और मुझे लगता है सभी बच्चों को इस चीज पे विश्वास करना चाहिए और अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सर आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। हमारे